गाइस, आज पूरे देश को जवाब मिल जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय प्रश्न है कि आखिर गणित का रियल लाइफ में यूज है क्या, मैथ्स पढ़े क्यों। तो आज मैंने उदयपुर और नीमच के बहुत मैथ्स के धुरंधर मास्टर साहब को धर पकड़ करके बिठा दिया है। 8 बजे से मैं इनको बिठा रखा हूं। मैं यहाँ पे मैं आज जवाब लेके जाऊंगा किस हालत में। सर, मेरे को जवाब चाहिए कि जो बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं, मैथ्स की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सर मैथ्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। सर लड़के मेरे से बोल रहे हैं कि केवल 1000 तक भी गिनती आती है ना, लाख सैकड़ा किसी को समझ में आ रहा है तो इससे काम हो जाएगा। क्या होगा आप इसमें फिर? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। पहले ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जहां पर आपके जीवन की दिनचर्या की शुरुआत भी होती है वो मैथ्स से होती है। अब बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोस थीटा, टेन थीटा का यूज कहाँ होता है। तो मैं बात करूँ, आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाइए। जैसे कि आप ब्रिज निर्माण की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सभी में मैथ्स यूज होता है। कोई बच्चा पूछता है कि सर मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज होता है, तो मैं बात करता हूँ जैसे कि एमआरआई के बारे में बात करते हैं, सीटी स्कैन की बात करते हैं, बिना एंगल के कुछ भी मैथ्स की कल्पना नहीं की जा सकती। सही बात है। सर, जो बुर्ज खलीफा है बिना एंगल डायमेंशन मिला है, बुर्ज खलीफा भी बन सकती है ना? बिल्कुल सत्य बात। ठीक है। तो अपने सर जी जो है यो जवाब तो बोलियो, नेशनल क्वेश्चन को जवाब दियो। सर जी अपने उदयपुर नीमच का मैथ्स का स्टार है और मैथ्स में मतलब जीरो थी हीरो बनावा की गारंटी ले ले। अगर कोई डेडिकेट पूरा तरीका कर दे काम तो सर कटे अपनी कोचिंग कटे नीमच में। अगर आप मेसी शोरूम से आएंगे तो आपको समता चौराहा मिलेगा, जिसका नाम अब टोडरमल चौराहा है। उसके पास में नेट टू नेट है, वहां पर डॉक्टर राधाकृष्ण कॉलेज है, उसी के अंदर क्लासेस चलती है। अच्छा सर, कितनी स्ट्रेंथ है अपने पास अभी और कितने सर सोर्स सिलेक्शन हो चुके हैं अभी अपने? अभी वर्तमान में देखिएगा हमारे पास 300 से ज्यादा स्टूडेंट है, जो लगभग यहाँ पर 100-125 स्टूडेंट के आसपास सिलेक्शन हो चुके हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपके उदयपुर की क्या हिस्ट्री रही? सर उदयपुर पढ़ाना अभी आपने छोड़ दिया है या अभी कंटिन्यू कर रहे हो वहाँ पे? देखिएगा, मैं 2011-12 से ही यहाँ उदयपुर में रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग वहीं से किया है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, ये बता देता हूँ आपको। अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग वहीं से किया और 2017 से मैं वहाँ पढ़ाने लग गया था। 2017 पढ़ाने के बाद 2021 तक कोविड तक मैंने पढ़ाया था। उसके बाद से मैं नीमच में हूँ और नीमच में तब से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। तो सर मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की जी, तो सारे स्टूडेंट से सिर्फ एक मिस्ट्री का जवाब सोल्व नहीं हो रहा है जी। क्या कारण है कि हर सप्ताह आप उदयपुर जा रहे हो हर सैटरडे संडे को? अच्छा, पढ़ाने नहीं जा रहे तो किस लिए जा रहे हैं आप? देखिएगा, उदयपुर एक बात बताऊं, मैं शुरू से उदयपुर रहा हूँ। मतलब अगर 12-15 सालों तक अगर आप उदयपुर रहते हैं या इस शहर में रहते हैं तो वहाँ के आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बनता है। तो वहाँ मेरा फ्रेंड सर्कल पूरा वही है। नीमच में काफी स्टूडेंट के अलावा मुझे दूसरा फ्रेंड सर्कल आपको नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ जैसे कि संडे को गपशप करना हो तो फ्रेंड से मिलने चला जाता हूँ। हालांकि अब कम हो, क्योंकि जब से सगाई हुई तब से उसके बाद से बंद हो गया। अच्छा, ऐसी बात। सर, इन बच्चों को क्या घोल के पिला रहे हो आपके? ये ऐसे मास्टर साहब पहली बार देखे मैंने कि बच्चे यहाँ आके लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जा रही है कि शादी करने का तरीका बदल दिया इन्होंने। जो बच्चे इनसे पहले यहाँ आते थे, शादियों में नाचते थे, ऐसे वैसे किसी शादी में अगर मैं चला जाऊं और किसी को पता चल रहा है कि दुबे सर आने वाले हैं, तो आने वाले उस समय से ना तो कोई स्मोकिंग कर रहा है ना कोई ड्रिंक कर रहा है। सर पूरा कल्चर कैसे बदल दिया आपने, ये बताओ मेरे को। कि एक क्रांति शुरू की आपने बच्चों के बीच में, इसके बारे में कुछ बताओ मेरे को, कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहले शादियों की बात करता हूँ। तो अगर जहाँ पर भी जिम्मन होगा या जिमना होगा, प्रतिभोज होगा, वहां पर मैं अवश्य मिल जाऊंगा और साथ में मेरे स्टूडेंट होंगे तो उनके साथ में जिमता हुआ जरूर मिलूंगा। ये तो हो गई मजाक वाली बात। लेकिन देखिएगा, जितने भी होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको टीचर को ये बोलना, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप जो मोटी रकम वसूलते हैं वो मोटी रकम वसूलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को मित्रवत, आपको एक परिवार का हिस्सा समझना होगा। उनको छोटे भाई बहन की तरह आपको ट्रीट करके उनको पढ़ाना होगा। जब आपको मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मैं जब नीमच से आया था यहाँ पर तो मैथ्स के सब्जेक्ट का इस प्रकार खौफ बना रखा था कि बच्चा मैथ्स से दूर भागता था। और आज ऐसे स्टूडेंट भी अलग अलग पदों पे ज्वाइन हो चुके हैं जो मैथ्स में ग्रेस से पास हुए हैं। और वो बच्चे आके जब मुझे बताते थे कि सर मुझे मैथ्स बहुत कमजोर है और मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती, उन्होंने सेलेक्ट होने के बाद मुझे रिजल्ट बताया और आज अच्छे पदों पर मैथ्स के दम पर ही सेलेक्ट हुए हैं अपने यहाँ से। और सर एक प्रश्न जो आपके हर बच्चे के दिमाग में है, बहुत मैथ्स का डिफिकल्ट प्रश्न, सर पूछ लूंगा? जी जी बिल्कुल। तो सर कब है शादी? फिर सब बच्चे वेट कर रहे हैं कब है शादी? फिर डेट रिवील कर दो आज कैमरे पे, ऑन कैमरे पे। देखिएगा, ये आपको काफी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। कितना इंतजार करवाएंगे सर आप? बच्चे तो मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि सर सबकी शादियों में आ गए, बस सर की शादी में आना बाकी रह गया बच्चों को। देखिएगा, मैं खुद भी परेशान हूँ, मेरे ससुराल वालों को मनाना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप अंदर जाइए और बताइए कि संजय सर की जल्दी शादी करवाइए। तो सर वो अफवाह है कि सही बात है कि आपने एक भंडारे का ग्रुप बना रखा है बच्चों की हेल्प करने के लिए? जी 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 बिल्कुल, ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल सत्य है।
भंडारे का ग्रुप इसलिए बना रखा है क्योंकि देखिएगा हमने स्टूडेंट लाइफ जी है, और जिस प्रकार से हमें पता है कि किस प्रकार हमें स्टूडेंट लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई अच्छे घर से नहीं होते हैं या उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो उनको पैसों को मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ हमारे स्टूडेंट के लिए तो अगर 10 रुपए का अगर टेम्पो का किराया भी बच रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जब अगर बच्चे का एक दिन का या एक टाइम का खाना का पैसे बचते हैं तो उसमें बच्चा खुद को अच्छा महसूस करता है और वो बचत उसको आगे काम आती है। तो इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है, सभी बच्चों को लगातार प्रेरित करते हैं कि जिम में जाइए, आप भंडारे में जाइए। जी देख लो, पूरे भारत में ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे कि जो बच्चे के लिए भंडारे का ग्रुप बना रहे हैं कि भाई आपको कहाँ जाना क्या। जी जी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सर मतलब इनकी जो पर्सनालिटी है, हम्बलनेस है, इनको देख के मेरा खुद का मन कर रहा है कि कल एक क्लास ले लूं मैथ्स की सर। और ऐसा है कि सर आप बम बनाना सिखाते ना, तो भी मैं आके सीखता कि यार एक बार देख के सही बंदे से मिलते हैं कैसे क्या है। इस हम्बलनेस की वजह सर क्या है, कुछ हादसे हो गए जिंदगी में ऐसी हम्बलनेस कैसे आगे मतलब? जी जी नहीं है, ये आप सभी स्टूडेंट का प्रेम है। और जितने भी स्टूडेंट है, देखिएगा ये संस्थान ऐसा है कि आपको कहीं इसकी मार्केटिंग नहीं मिलेगी, कहीं आपको प्रचार करता हुआ नहीं मिलेगा। सर आपके पोस्टर नहीं दिखे मेरे को, बड़े बड़े एड नहीं मिलेंगे। ये संस्थान ऐसा है कि किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे नीमच में या किसी भी कोने में कि अगर मुझे पढ़ना है, तो वो आपको एक गारंटी के साथ ही बोलेगा कि अगर तुझे वास्तव में पढ़ना है और वास्तव में सिलेक्शन लेना है, टाइम पास करना तो बहुत सारे, जैसे मैं कि कुछ आपके सामने जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई करनी है तो दुबे सर के पास चले जाइए, आप वहां चले जाइए, आपको पढ़ाई, वास्तविक पढ़ाई से आपको रूबरू होंगे आप लोग। मेरा पर्पस बिल्कुल भी इनकी कोचिंग का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कहा ऐसे बंदे से मैं मिलूंगा जरूर, जिनके स्टूडेंट से मिला ना, मैंने ऐसे बंदे से मिलूंगा जरूर जो अपने बच्चों की इस टाइप की हेल्प कर रहे हैं, इस टाइप से कल्चर पूरा चेंज कर दिया। एक दो बंदों ने मेरे को जब आके बोला ना, जब मेरा छोटा भाई वगैरह यहाँ पे पढ़ने आता था, तो कि संजय सर ने लड़कों की स्मोकिंग छुड़वा दी, कि ड्रिंक छुड़वा दी। मैंने कहा जो आदमी मैथ्स पढ़ाता है, आदमी गणित पढ़ाने से पढ़ाने का काम रखता है, वो आदमी पूरी लाइफ चेंज कर रहा है। तो ऐसा इस हिसाब से मैं मिलने आया था इनसे, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।